दोस्तों पिछले क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में फैक्टर्स को डील किया था और फैक्टर्स में हम लोग निकाले थे कि जो भी नंबर होगा वह उसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, सम फैक्टर्स कितने होंगे और ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। आज हम लोग उसका योग भी निकालेंगे, चाहे वह सम फैक्टर्स का योग हो, चाहे वह टोटल फैक्टर्स का योग हो या विषम फैक्टर्स का योग हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 8 की जितनी संख्याओं से कटेगा उसका क्या, उसका योग क्या होगा। जितनी संख्याओं से कटेगा, जितनी संख्याओं से कटेगा, इसका कहने का मतलब है कि टोटल फैक्टर जो भी होगा इसका, उसका योग बताना है। तो आपको मालूम है कि 8 कौन कौन सी संख्या से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। ठीक है, एक छोटा नंबर है और इस 4 नंबर से कटेगा 8, तो जिस जिस संख्या से कटेगा उसका योग पूछ रहा है। तो अगर हम जोड़े यहाँ पर तो 8 × 4 12, 12 × 14 कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 15 और 15 ही आंसर होना चाहिए। लेकिन एक छोटा नंबर था, उसको भाग देके जो भी फैक्टर्स उसका था उसको मैंने जोड़ दिया तो उसका आंसर आ गया 15। क्या बड़ा नंबर को हम लोग ऐसे भाग देके फैक्टर्स निकाल के उसको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए इसको बनाने के लिए दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। तो अगर इसको देखते हैं हम लोग, तो अगर 1 की बात करते हैं तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0। क्यों लिख सकते हैं, 2 ही क्यों लिखे हैं, 3 का पावर 0 लिखते हैं, 4 का पावर भी। किसी भी संख्या का, किसी भी n का पावर 0 का मतलब भी क्या होगा, 1 ही होगा। चाहे 2 का पावर 0 डाल दे 1 होगा, 3 का पावर 0 डाल दे 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर पावर में 0 है तो उसका मान क्या होता है, तो 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ 2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ भी आगे भी 2 के फैक्टर में ही है, इसलिए यहाँ पर 2 का पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 1, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ठीक है, इसका जो भी फैक्टर्स होता है, इसका जो भी गुणनखंड होता है, एक ज्यामितीय गुणनखंड होता है इसका। देखिए ज्यामितीय गुणनखंड कहने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप पढ़े होंगे 12th में कि इस दोनों नजदीक में इससे इसमें भाग दिया जाता है पहले वाले से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है जैसे 2 का पावर 1 को भाग दिया जाए पहले वाले से तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको भाग दिया जाए 2 का पावर 2 को 2 का पावर 1 से भाग जाए तो भी क्या हो जाएगा, यानी हमारा 2 ही बचेगा। 2 का पावर क्यू को अगर 2 के पावर स्क्वायर से भाग दिया जाए तो भी क्या बचेगा, 2। इसका मतलब है कि यह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्यामितीय गुणनखंड होता है। ये जो ज्यामितीय गुणनखंड होता है इसको तो समझ चुके हैं आप, लेकिन योग की जब बात करेंगे तो योग जो होता है कैसे निकालेंगे। ये तो छोटा संख्या है जिसका योग तो फैक्टर निकाल के भी निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा संख्या कैसे निकालेंगे इसी में देखेंगे। जैसे 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 3। ठीक है, क्योंकि 8 का जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, 8 का जब गुणनखंड करते हैं यहाँ पर 8 का वैसे ही तो करते हैं, 2 × 8 2 दूना 4 यानी कितना, 2 का पावर 3। इसको लिख सकते हैं। अगर टोटल फैक्टर निकालने की बात होगी तो आपको मालूम है कि पावर जितना होता है उससे 1 बढ़ा के लिखा जाता है, टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका योग बताना है कि इसका टोटल फैक्टर तो 4 है, याद दिख रहा है। तो इस टोटल फैक्टर जो 4 है उस चारों का योग कितना होगा, जो जो फैक्टर होगा उसका योग बताइए। तो आप इसको सिंपल वे में उसका सम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जितना पावर होगा, जो भी बेस का पावर होगा उसको शुरू से यानी कि पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। इसका बेस कितना है, तो 2 है, तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, जहां तक ये लिखा हुआ है वहां तक जाएंगे। 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3, यही इसका योग होगा। इसको हल कर देंगे, जो होगा वही आंसर होगा। इसको हल करेंगे तो 2 का पावर 0 का मान कितना, 1 हो गया, 2 का पावर 1 2 हो गया, 2 का पावर 2 4 हो गया, 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8। अब योग 8 × 4 12 2 14 कितना हो गया, 15। यही हो गया इसका योग। ठीक है, तो हम लोग अब ऐसे नहीं भी निकालेंगे, अब क्योंकि छोटा नंबर था तो निकाल लिया, लेकिन अब नहीं निकालेंगे वैसा और सीधा योग, क्योंकि काम वही करना है जो पिछले क्लास में मैंने किया था।
बस फैक्टर कीजिए, पावर में लिखिए उसको, और पावर में लिखने के बाद शुरू कहां से करना है, तो जो बेस होगा उसके पावर 0 से स्टार्ट करना है, जहां तक लिखा हुआ वहां तक लिखेंगे और प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पर तो बेस में एक ही नंबर है और बेस में अगर दो भी नंबर हो जाए तब तो उसको कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को डील करेंगे। अगला प्रश्न यह है कि 240 के कुल फैक्टर्स यानी गुणनखंड का योग क्या होगा। तो हम लोग यहाँ, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हूँ कि सिर्फ कुल गुणन फैक्टर्स का योग। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा सम फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं, सम फैक्टर्स का योग भी निकाल सकते हैं और विषम फैक्टर्स का योग भी निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको टोटल फैक्टर, सम फैक्टर्स और विषम फैक्टर तीनों बताया था। तो सबसे पहले हम लोग 240 का गुणनखंड करके निकालते हैं कि 240 को लिख कैसे सकते हैं। 240 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 240 को गुणनखंड करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 120, 2 से कितना बार में 60 बार में, 2 से कितना बार में 30, 2 से 15 और 3 से कितना 5। अब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 3 कितना बार है, 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 1, यानी इसको लिख सकते हैं। अगर आपको मैंने पिछले क्लास में कहा था कि टोटल फैक्टर्स अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो टोटल फैक्टर्स में जो भी पावर होगा, यानी बेस 3 प्रकार का है, तो सबका पावर में 1 बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 के बदले में 5 हो जाएगा, 1 के बदले में 2 और 1 के बदले में 10 गुना कितना हो जाएगा 20, ये टोटल फैक्टर्स 20। अब टोटल फैक्टर्स अगर 20 है तो इस 20 का योग कितना होगा, यानी कौन कौन सा जो नंबर आएगा उसका योग बताना है आपको। तो योग निकालने के लिए आपको मैंने अभी योग, किसका योग, तो टोटल फैक्टर्स का योग, टोटल फैक्टर्स का योग बताना है। तो टोटल फैक्टर्स का योग निकालने के लिए आपको टोटल पर ध्यान देना है। टोटल पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले बेस क्या है, 2 है, 2 का पावर कहां तक है, 4 तक है। मैंने कहा है कि 2 जो भी बेस होगा उसी बेस के 0 से पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस कहां तक जाना है, 2 के पावर 4 तक, यानी 2 का पावर फिर 1 0 के बाद 1 1 के बाद 2, पावर में 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4, ये तो हो गया। फिर इनटू, अब क्या करेंगे, इनटू करेंगे क्योंकि इसके बाद इनटू है। उसके बाद क्या है, 3 का पावर 1 तक लिखना है, यानी कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। फिर क्या करेंगे, इसको फिर यहां से गुना करेंगे। फिर 5 वाला है 5, फिर 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। एकदम सिंपल है, एकदम आसान, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहां पर 1, यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहां पर 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहां पर 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, 16 24 24 28 30 और 1 31। फिर से जोड़ लेते हैं, 16 24 28 30 और 1 31 इनटू 3 1 4 और 5 1 6। अब गुना कर देंगे, अब गुना कर सकते हैं, 4 4 3 12 गुना 6 यानी 6 चक 24। यहाँ पर लिख देते हैं 6 चक 24, 6 गुना 12 2 14 6 1 7, यानी इसका योग कितना होगा, तो 744 होगा। अब आपको क्या करना है, ये तो थोड़ा यहाँ से डिटेल हो गया, सिंपल वे में क्या करना है आपको आप समझ सकते हैं इतना। अब यहीं से जोड़ के लिख देना है, 2 का पावर 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 और यहाँ से 8 हो जाएगा 15 15 और यहाँ से 16 हो जाएगा, कितना जाएगा 31, यहाँ से 4 और यहाँ से 6, यानी ये लाइन जो है आपका बच जाएगा। ठीक है, आप अब ऐसे भी इसका योग निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रश्न जो है वो है गुणनखंड का योग निकालना है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर 3 का योग निकालना है। क्या निकालना है, 300 के टोटल फैक्टर्स का योग निकालना है, सम फैक्टर्स यानी कि जो भी इवन फैक्टर्स है सम गुणनखंड का योग निकालना है, और ऑड फैक्टर्स इसका मतलब है विषम गुणनखंड का योग निकालना है, विषम गुणनखंड। ठीक है, विषम गुणनखंड का योग निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 300 को, ये 300 को फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी कि कैसे फैक्टराइज करेंगे आपको मालूम है कि कैसे करना है। तो 2 से यहाँ कितना बार में 150 बार में, 2 से कितना बार में 75 बार में, 3 से 25 और 5 से, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 और गुना 5 का पावर 2।
ठीक है। हम लोग टोटल फैक्टर्स का योग निकालना है, तो टोटल फैक्टर्स का योग निकालने के लिए टोटल फैक्टर्स का योग, तो टोटल फैक्टर्स का योग निकालने के लिए आपको मैंने कहा था, पिछले प्रश्न में कहा था कि क्या करना है कि टोटल पर ध्यान देना है और पावर यहाँ 2 तक है, तो जो भी बेस होगा उसके पावर 0 से स्टार्ट करना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, पावर 2 का पावर 0 प्लस प्लस करके लिखना है, कहां तक लिखना है, 2 का पावर 2 तक लिखना है। तो 0 के बाद क्या आता है, 2 का पावर 1 आएगा प्लस 2 का पावर 2। अब बोले 2 का पावर 0 इसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिख लिए, किसका हो गया, ये 2 का हो गया। अब किसका लिखना करेंगे, 3 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का लिखेंगे तो 3 का पावर कहां तक लिखना है, 1 तक। स्टार्ट कहां से करना है, 0 से। 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इनटू, फिर 5 का पावर कहां तक लिखना है, 2 तक लिखना है। तो 5 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लिखेंगे, 5 का पावर 2 तक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सब को क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। 2 का पावर 2 यानी 4, 4 और 2 का पावर 1, 4 और 2 6, 6 और 2 का पावर 0 का 1 यानी कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। यहां से 3 का पावर 0 का 1 है, यहाँ से 3, 3 है कितना हो गया, 4। 5 का पावर 25 और 5 30, 30 और 1 31, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 गुना 4 और 7 4 12, ठीक है। गुना कर लीजिए, 7 4 28, 7 गुना 14 और 2 16 और 7 और 8 यानी कितना योग हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है टोटल फैक्टर्स का योग निकालना, कुछ नहीं करना है, टोटल पर ध्यान देना है और उसके जो भी बेस होगा सबके बेस को लिखना है और जो भी बेस होगा उसके पावर 0 से स्टार्ट करना है और जो जितना पावर आएगा उतना लिखना है, ठीक है। ये हो गया टोटल फैक्टर्स का योग। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में किसका योग निकालेंगे हम लोग, सम फैक्टर्स का योग यानी इवेन फैक्टर्स, इवेन फैक्टर्स का योग यानी सम गुणनखंड का योग। क्या इवन फैक्टर जब निकाले थे हम लोग तो इवेन वालों के पावर वही लिखे थे और सब का पावर 1 बढ़ा के लिखे थे। यहाँ तक इवेन फैक्टर्स का जब योग निकालना है तो इवेन नंबर जो है, इवेन नंबर बेस पे इवेन नंबर है, उसका पावर सिर्फ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करें, इसका 1 से स्टार्ट करें, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर कितना, 2, ठीक है। यहां से स्टार्ट करना है, यानी कि इवेन फैक्टर्स निकालने समय, इवेन फैक्टर्स निकालने समय जो भी इवेन नंबर होगा बेस में उसका पावर 1 से स्टार्ट करना है, उसका पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है। बाकी जो भी है उसका वही करना है। इसका भी कहां से क्या लिखेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, ये तो और नंबर है ना, और नंबर का वाला को वैसे ही लिखना है जैसे पहले लिखते थे, ठीक है। प्लस इनटू 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर, ठीक है। यहाँ से 2 गुना 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और यहाँ से फिर वही चीज है, यहाँ से 31 हो जाएगा। अब 31 गुना 4 आपको मालूम है कितना करेंगे, 124। 124 में यहाँ 6 से यहाँ 7 कीजिए तो यहाँ 6 से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 × 24, 6 × 12 और 2 14 और 6 और 2 8 यानी कितना हो जाएगा, 844 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तो ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। 844 यानी 6 × 24 का 4 हाथ से 2, 6 × 12 12 2 14, 14 का 4 हाथ से 1 ना होगा तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 744, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्या बोल रहा है, विषम गुणनखंड का योग। एकदम आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। और फैक्टर्स का योग निकालने समय, और फैक्टर्स का योग जब निकाल रहे हो आप तो सिर्फ ऑड वाले पे ध्यान देना है, ऑड वाले पे जिसका बेस में ऑड नंबर होगा सिर्फ उसी पर ध्यान देना है और इवेन वालों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो बस यही इसी दोनों का लिखना है। और इसी दोनों का कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखे वैसे लिखेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 हो गया, इनटू किसका लिखेंगे, ये भी तो और नंबर है 5, कहां से लिखेंगे, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2। अब इसको लिखेंगे 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 × 31 या इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 और 4 दिया है 12, यही आंसर होगा 124। यानी कि टोटल फैक्टर्स का योग कितना हो गया, इवेन फैक्टर्स का योग। इवेन फैक्टर्स में जो इवेन नंबर होगा सिर्फ उसका 1 से स्टार्ट करेंगे, पावर उसका 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे और बाकी जो भी बचता है और नंबर उसका फिर वही लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे।
और जब ऑड फैक्टर्स का योग निकालने लगे तो जो ऑड नंबर होगा सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे, इवन वाले को छोड़ देंगे। और ध्यान देना है तो कहां से लिखना है, जीरो से लिखना है पावर, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यानी कि अगला जो भी इसका टाइप बचा हुआ है जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो अगले क्लास में निकालेंगे। ठीक है, तब तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए